मेरा मानना है कि मेरा मानना है कि चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आपके साथ में बात करूंगा, और निश्चित रूप से हम प्लान पे भी चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको विजन क्लियर हो जाएगा तो प्लान सुनने में आपको मजा आएगा। रणवीर सर, सबके माइक ऑफ कर दीजिए, इन बिटवीन डिस्टरबेंस ना ओके हो। ओके सर, ओके ओके सर, ओके ओके, मैं कर देता हूँ। म्यूट ऑल कर देता हूँ। ठीक है सर, म्यूट ऑल कर दिया मैंने। और विज भैया, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है? तो अगर कुछ कुछ और आपको बात करनी होगी तो आप बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो चार चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैंने सर्च करनी शुरू करी। सबसे पहली चीज जो सर्च करनी शुरू करी मैंने, वो था पर्सन। क्योंकि पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करते समय आपको इस विषय पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि उस कंपनी के पीछे का जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति है, वो कैसा है। तो जैसे ही आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करोगे दार्जिलिंग 9 को, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और उन वीडियोस में कौन मिलेगा आपको? उन वीडियोस में आपको आदरणीय जितेंद्र डागर साहब मिलेंगे। जितेंद्र डागर साहब जब मिलेंगे तो आप उनको जब सुनना शुरू करेंगे तो 90% वीडियोस में उन्होंने नॉलेज की बात करी है। 90% वीडियोस में उन्होंने प्रोडक्ट की बात करी है। 90% वीडियोस में उन्होंने बात करी है वैल्यू फॉर मनी की। वो मुझे कभी दिखा नहीं उनकी भाषा शैली में कि नहीं उन्होंने कहा हो कि नहीं मुझे 10,000 लोगों को करोड़पति बनाना है। उन्होंने कभी कहा हो कि मुझे टापू लेना है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अपनी कंपनी को 1 लाख करोड़ की बनाना है। कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें इंडिया में नंबर 1 जाना है। वो जब बार बार बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं कि हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, लोगों को वैल्यू फॉर मनी देनी है। एक चीज। दूसरी चीज जो कॉन्सेप्ट है उनका, मिशन केमिकल फ्री का, कि हमें मैक्सिमम घरों से केमिकल को बाहर निकालना। मैक्सिमम घरों से केमिकल को बाहर निकालना है। हो सकता है आज हमारे पास में 10 लोग हैं, ये आगे चल के 100 हो जाएंगे, 100 से 1,000 हो जाएंगे, 1,000 से 1 लाख हो जाएंगे, 1 लाख से 10 लाख हो जाएंगे। और अगर ये 10 लाख लोग भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो इनकी जिंदगी से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे। और इनकी जिंदगी से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये लगा मुझे, पर्सन जो मुझे दिखाई पड़े वो मिस्टर जितेंद्र डागर साहब को। जो मैंने सुना तो मुझे इन आकर्षित किया इन्होंने, जितेंद्र डागर साहब। मतलब मैं इनका सम्मान, मैं अभी तक इनसे मिला नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं इनसे बिना मिले ही मैं इनका बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं। क्योंकि बंदे की आइडियोलॉजी ही अलग है। बंदे की आइडियोलॉजी ही अलग है। इसने एक बार नहीं कहा कि नहीं तुम आ जाओ मुझे ज्वाइन कर लो, तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम अरबपति बन जाओगे, तुमको तमंचा, संदूक, बंदूक, कट्टा, कारतूस सब मिल जाएगा। एक बार भी नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने कहा हम आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, दैट्स ऑल, बात खत्म। हम आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स देंगे, बात खत्म। चल, पर्सन। उसके बाद में जो दूसरी चीज थी वो थी प्रोडक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली आप डील किसमें करते हो? नेटवर्क मार्केटिंग में सच्चाई ये है कि आप डील करते हो प्रोडक्ट्स में। अगर प्रोडक्ट नहीं होंगे आपके पास में तो फिर आप एक मनी सर्कुलेशन कंपनी बन के रह जाओगे। तो बात आई प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट कैसे हैं। अब जब प्रोडक्ट की बात आई तो बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं आप लोगों से आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों से मुखातिब रहूंगा। बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या चाहता है? या मैं कहता हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथी डॉक्टर हो, एक डॉक्टर चाहता क्या है? आपके परसेप्शंस क्या है मेडिकल के प्रति मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली एक डॉक्टर चाहता ये है कि जो पेशेंट उसके पास आए, वो आया तो रोते हुए है, लेकिन मेरे पास से जब वो जाए तो वो हंसता हुआ जाए, वो मुस्कुराता हुआ जाए। वो जब 7 दिन बाद मेरे पास फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए आए तो मुझसे वो ये ना कहे कि डॉक्टर साहब मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, वो मुझसे ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ा आराम। ये हर डॉक्टर चाहता है। और यही
चाहत मेरी भी है, मैं भी एक डॉक्टर हूं, तो मेरी भी चाहत यह है कि मेरे पास में ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिन प्रोडक्ट्स के माध्यम से मैं लोगों को वैल्यू फॉर मनी दे सकूं, और जिनका पैसा लगे वो मुझसे ये कहें कि डॉक्टर साहब मुझे आराम मिला है, मुझे लाभ मिला है इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। ठीक बात है साहब। अब चूंकि रोजी रोटी थी, काम कर रहे थे, और ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं वहां पर प्रोडक्ट्स काम नहीं करते थे, प्रोडक्ट्स निश्चित रूप से काम करते थे। लेकिन एक चीज को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि वेलनेस और इलनेस दो इंडस्ट्री हैं। वेलनेस और इलनेस दो इंडस्ट्री हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में कंपनी भी लिख के ये देती है कि हमारे प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से किसी भी रोग के निदान की गारंटी नहीं लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से किसी भी रोग को खत्म करने की गारंटी नहीं लेते हैं। और अगर कोई कंसल्टेंट ऐसा बोलता है कि इस प्रोडक्ट को खाने के बाद में तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तो इसकी 100% जिम्मेदारी उस कंसल्टेंट की होगी, और ये माना जाएगा कि ये कोड ऑफ एथिक्स है। संजय राठौर भैया, समझ रहे हो ये? यानी कि अगर आपने किसी से कह दिया कि तुम्हारी ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, विटामिन D3, करक्यूमिन, शिलाजीत से खत्म हो जाएगी, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को आपने फॉलो नहीं किया है, वॉयलेट किया फॉलो है। किया है। और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। कल को अगर वो कस्टमर या कंज्यूमर आपके ऊपर कोई केस कर देता है, तो कंपनी आपके साथ नहीं खड़ी है। बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स को स्वस्थ व्यक्तियों को बेच ही नहीं पाती हैं। क्यों नहीं बेच पाती हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में 70 से 80% लोग 20 से 25 हजार रुपए महीने कमाते हैं। अब 20 से 25 हजार कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को चलाएगा, अपने बच्चों का पेट भरेगा, अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा करेगा, या फिर वो वेलनेस के सप्लीमेंट्स खाएगा? तो फिर करें क्या? धंधा तो चाहिए, बीवी तो चाहिए, पीवी तो चाहिए, टाइटल तो चाहिए, गोवा तो चाहिए, मलेशिया तो चाहिए, एलपीवी तो बनानी है। तो क्या करते हैं हम लोग ये वेलनेस के प्रोडक्ट्स को उठा के कहां ले जाते हैं? इलनेस इंडस्ट्री में लेके चले जाते हैं। और फिर हम वहां जाके क्या कहते हैं? हम किसी से कहते हैं कि ये नोनी पी लो, इससे तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। हम वहां जाकर किसी से कहते हैं कि नहीं भैया, ये आप इंटेलेक्टे खा लो, इससे आपका ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। मैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं उस कंपनी को जानता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप कहते हो आप रॉयल जेली यूज कर लो तो आपका डिप्रेशन सही हो जाएगा। एक कंपनी है, भारत में काम करती है, एफ से उसका नाम है, वो कहती है कि एलोवेरा पी लो, दुनिया की सारी बीमारियां इसी से खत्म हो जाएंगी। एम्स को बंद कर दो, पीजीआई को बंद कर दो, सारे डॉक्टर्स को अपने अपने घर भेज दो, इनकी सबकी डिग्रियां निरस्त कर दो, बस एलोवेरा पी लो और दुनिया की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से मैं जीबीडी था, मेरे पास में नेटवर्क था, मैंने भी यही किया है, मैंने भी बहुत से लोगों को सप्लीमेंट्स के दिए हैं, और इस भरोसे से दिए थे सप्लीमेंट्स कि ये सप्लीमेंट्स काम करेंगे। काम करते भी थे सप्लीमेंट, ऐसा नहीं सप्लीमेंट काम नहीं करते। होता क्या है प्रोडक्ट के मामले में कि आपके पास में जब आपकी टीम का कोई व्यक्ति आता है, तो वो किसी स्वस्थ आदमी से आपको नहीं मिलाता है। वो आपको किससे मिलाता है? वो मिलाता है अजय भैया पेशेंट से। और वो मुझसे क्या पूछता है कि रणवीर सर, इस पर्टिकुलर आदमी को वेरिकोस वेन्स हो गया है, बताओ कौन से सप्लीमेंट्स दिए जाएं। अजीब पागलपन की बात है यार। वेरिकोस वेन्स बीमारी है, वेरिकोस वेन्स बीमारी है। बीमारी में सप्लीमेंट नहीं दिए जाते हैं, बीमारी में औषधि दी जाती है, बीमारी में मेडिसिन दी जाती है। कोई मेरी टीम से मेरे पास आ रहा है, वो कह रहा है सर इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बताइए कौन से सप्लीमेंट्स दे दें। अरे भैया, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब संधिवात, संधिवात यानी कि बीमारी, बीमारी का मतलब ट्रीटमेंट चाहिए उसको। उसको सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको औषधियां चाहिए। तो जब आप डार्जुनाइन में आए हम,
तो डार्जिलिंग में आने के बाद में नो डाउट ये भी सप्लीमेंट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स बनाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के साथ साथ में मैंने यहां पर देखा कि ये औषधियां भी बनाते हैं, ये टारगेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। आप इनका ऑर्थोप्लास उठा के देखेंगे, ऑर्थोप्लास के कंटेंट्स को पढ़ेंगे, तो उसमें A to Z सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, और वो औषधियां हैं जो बाकायदा भाव प्रकाश और निघंटू, अजय भैया उसका नाम निघंटू है ना, आप लोगों को धीरे धीरे रट रट जाएगा। तो भाव प्रकाश और निघंटू से लिए हुए जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के आधार पे इन्होंने औषधियों का निर्माण किया है। और निर्माण कुछ इस तरह से किया है कि अगर ये कहा गया है कि इस औषधि का निर्माण लोहे की कढ़ाई में होना चाहिए, और लोहे की कढ़ाई में जब आप इस औषधि को बना रहे हैं तो नीचे आम की लकड़ी जलनी चाहिए, और आम की लकड़ी को जलते समय इन मंत्रों की चैंटिंग होनी चाहिए, तब यह औषधि तैयार होगी। तो मैंने देखा डागर साहब ने इस पूरे सिद्धांत को फॉलो किया है, ना सिर्फ उन औषधियों को उस बर्तन में, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उस अग्नि के साथ, और उसके साथ साथ में जिन मंत्रों का आवाहन होना चाहिए उन मंत्रों के साथ में उन औषधियों का निर्माण किया है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे बताइए, क्या क्लैप कर सकते हैं हम लोग डॉक्टर साहब के लिए? इस तरह की सोच, इस तरह की मतलब विचारधारा, क्लैप करने का मन करता है, क्लैप करने का मन करता है। ठीक है साहब। तो प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज ये थी कि देखिए, इस संसार में हम सब अ, टिकासन डालने कोई नहीं आया है, सबको ऊपर जाना है, और सबको ऊपर जाके किसी ना किसी को जवाब देना है। और ऊपर वाली कोर्ट में कमीशन बाजी नहीं चलती, वहां गुड मोदी केयर मॉर्निंग भी नहीं चलता, वहां जय डार्जू नाइन भी नहीं चलेगा, वहां पर जय वेस्टीज भी नहीं चलेगा, वहां जय RCM भी नहीं चलेगा। वहां भगवान तुमसे पूछेगा तुमने पैसे कमाने के लिए क्या क्या किया। आप कहोगे सर मैंने BVPV बढ़ाने के लिए 3,000 रुपए में काम हो सकता था, लेकिन मैंने 3,000 का काम मैंने 13,000 में किया। तो भगवान कहेगा यमराज से इसको किनारे लेके जाओ, जरा कोने में कोपचे में लेके जाओ इसको जरा, और इसको समझाओ जाकर इसने 3,000 के 13,000 लोगों से निकलवाए हैं। तो भैया डर तो मुझे भी लग रहा था कि यार ये काम तो गलत मैं भी कर रहा हूं, और मैं कर रहा था गलत, मैं स्वीकार कर रहा हूं मैं कर रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है यार, मेरी उम्र भी 50+ हो गई है, अब थोड़ा सा कुछ कुछ अच्छे काम भी कर लिए जाएं। तो सीन ये हुआ कि आज मेरे साथ रविंदर भैया बैठे होंगे यहाँ पर, मैंने उनसे पूछा कि रविंदर भैया अगर मान लो किसी को किडनी स्टोन है तो आप उनको कौन से प्रोडक्ट्स दोगे? तो उन्होंने कहा सर अगर किसी को किडनी स्टोन है तो हम उनको किडनी रीजन देंगे। मैंने कहा और क्या दोगे? बोले मल्टीविटामिन मैन देंगे। मैंने कहा और क्या दोगे? बोले सर और उनको नोनी डिटॉक्स देंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, ये सब टोटल जोड़ के बताओ कितने पैसों का हो गया? बोले 3,000 रुपए का। मैंने कहा 3,000 रुपए खर्च करने के बाद में क्या उसका किडनी स्टोन सही हो जाएगा, इस बात की आप गारंटी लेते हो? बोले नहीं, गारंटी तो नहीं लेते हैं, और मैंने कहा ले भी नहीं सकते, क्योंकि किडनी स्टोन के लिए जो पत्थर चट्टा चाहिए वो पत्थर चट्टा तो इसमें मिला ही नहीं है। अब आप में से जो लोग आयुर्वेद को समझते होंगे उनको पता होगा पत्थर चट्टा क्या होता है। मैंने कहा पत्थर चट्टा जो चाहिए वो तो इसमें मिला नहीं है, तो किडनी स्टोन तो उसका निकलेगा नहीं, तो उसके 3,000 तो गए पानी में। और मैंने कहा दूसरे महीने अगर वो मुझे टकरा गया और मैंने उससे कहा भैया तुझे क्या प्रॉब्लम है, उसने कहा मुझे किडनी स्टोन है। मैंने कहा भाई ये स्टोन फ्लश आता है, और स्टोन फ्लश का सिरप ले लो, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को खा लो, 300 रुपए 350 रुपए का सिरप आता है, इसको पी लो, 15 दिन के अंदर तुम्हारा स्टोन बाहर हो जाएगा। तो बताओ दोबारा वो किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा, तुम्हारे पास जाएगा? बोले सर जाहिर सी बात है आपके पास आएगा। मैंने कहा 4 आदमियों को अगर भेजेगा तो किसके पास भेजेगा? मेरे पास भेजेगा, तुम्हारे पास भेजेगा? बोले सर आप ही के पास भेजेगा। तो मैंने कहा जब मेरे पास भेजेगा तो बट नेचुरल बात है मेरी दुकान ज्यादा चलेगी। मैंने कहा अगर मान लो किसी को थायराइड है तो थायराइड के लिए क्या दोगे? हम अभी तक क्या बताते थे, मेरे अब यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरी रील्स पड़ी हुई हैं, वो क्या बताती हैं कि भाई सुबह उठने के बाद में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो नोनी और डिटॉक्स देना है, उसके बाद में अश्वगंधा और ब्राह्मी देना है, उसके बाद में कैल्शियम और D3 देना है, उसके बाद में क्रिलायल और टर्मरिक देना है। ये सारा मिला के कितने का हो गया भाई? ये सारा मिला के लगभग 4500 रुपए का हो गया, 5,000 रुपए का हो गया। अच्छा फिर वो कहता है 4500 रुपए की दवाई खाने के बाद में क्या मेरी जो दवाई चल रही है थायराइड वाली छोड़ दूं मैं? तो आप क्या कहते हो? ना 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 ना, वो मत छोड़ना,
वो मत छोड़ना, अगर वो छोड़ोगे तो समस्या हो जाएगी। उसके साथ में इसको लेना है। तो कहता भाई साहब 5,500 की दवाई मैं 6,500 की दवाई मैं आपसे भी लूं और प्लस मैं एलोपैथिक भी कंटिन्यू करता रहूं, ये कहाँ का न्याय है भाई। तो वो क्या करता है, या तो कह देता है कि चिंटू के पापा से पूछ के बताऊंगा, या चिंटू की मम्मी से पूछ के बताऊंगा, या फिर सोच के बताऊंगा, या आज बताऊंगा, या परसों बताऊंगा। और या फिर इस उम्मीद में, इस चमत्कार की उम्मीद में कि आज मैं सुबह दवाई खाऊंगा और कल सुबह मैं 25 साल नया हो जाऊंगा, इस उम्मीद में वो आपसे ले लेता है 5-10 हजार की दवाइयां। दवाइयां इन द सेंस सप्लीमेंट्स ले लेता है। लेकिन क्या वो सही होता है? कैसे सही हो सकता है? थायराइड ऐसी बीमारियां सही होती ही नहीं है। उनको तो आपको हमेशा ही आपको आपको उन्हें आउटसोर्स करना पड़ेगा थायरोक्सिन हार्मोन से। यहां पर क्या था, मैंने उससे कहा भाई ये दवाइयां खा रहा है, अपनी दवाइयों के साथ साथ में ये एक 350 रुपए की थायरो केयर आती है, इसकी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को साथ में लगा लेना। इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे होगा कुछ नहीं, इससे तेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, तेरा वजन थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, तेरी बॉडी में जो पेन हो रहा है वो पेन होना कम शुरू हो जाएगा, जो सुबह उठने के बाद में तेरी उंगलियों में सूजन रहता है, तेरे चेहरे में सूजन रहती है, वो सूजन तेरी कम हो जाएगी, जो तेरे बाल बहुत तेजी से टूट रहे हैं बाल टूटने कम हो जाएंगे, जो तुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है तेरा कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। कितने पैसे लिए मैंने उससे? 350 रुपए लिए। अब 350 रुपए के लिए मुकेश जी, वो मुझसे ये नहीं कहता कि मैं चिंटू की मम्मी से पूछ के बताऊंगा, स्वीटी के पापा से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने जेठ जी से पूछ के बताऊंगी, ससुर जी से पूछ के। 350 रुपए उसने एक हाथ से दिए, दूसरे हाथ से उसने मेडिसिन ले ली। तो यहां पर मुझे जो प्रोडक्ट्स मिले, वो प्रोडक्ट्स कैसे मिले? टारगेटेड प्रोडक्ट्स मिले। आर्थराइटिस के लिए आपके पास ऑर्थोप्रास है, आपके पास में ऑर्थोसोल है, शिलाजीत साथ में लगा दीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। थायराइड के लिए आपके पास में थायरोकेयर है, आप थायरोकेयर के साथ में ऑल ग्रीन पाउडर लगा दीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिकिल लगा दीजिए, सिर्फ कॉन्स्टाकिल दे दीजिए उसको। 250-300 रुपए की टेबलेट आती है, 2 गोली रात में सुबह खा लेगा, रात में सोते समय, दूसरे दिन सुबह उसका पेट साफ हो जाएगा। रजनी निगम जी, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टाकिल की डिब्बी उठाइए, 2 गोली उसको खिला दीजिए और उसके पैसे मत लीजिए, दूसरे दिन सुबह उसका पेट साफ हो जाएगा, अपने आप आपको ढूंढते घूमेगा, रजनी जी कहाँ हो, रजनी जी कहाँ हो, मुझे वो डिब्बी दे दीजिए। अच्छा पैसे कितने हैं? 250-300 रुपए। ठीक है। किसी को मालूम पड़ा आपको, किसी को अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको हेयर गार्ड शैम्पू दे दीजिए अपने अपने कंडीशनर के साथ में। बाल सफेद हो रहे हैं तो न्यू ग्रो पाउडर साथ में लगा दीजिए। मतलब 2,500 से 3,000 रुपए में आप उसको उसकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। ये मैंने डार्जुनैन में पाया, और मुझे लगा कि मैं यहां पर अपने प्रोफेशन के साथ में न्याय कर पाऊंगा। जो बड़ी बात है वो ये है कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ में न्याय कर पाऊंगा, अपने अपने चिकित्सा के साथ में मैं न्याय कर पाऊंगा। सर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, GIT। मेरी ज्वाइनिंग उसी, मैं अगर देखूं तो उसी प्रोडक्ट ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। GIT एक ऐसा प्रोडक्ट इनका आता है कि आप एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी में 2 ड्रॉप GIT के डाल दीजिए, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप, चॉइस आपकी है। 5 ड्रॉप आपने GIT के डाल दिए, अच्छी बात है। ऊपर से आपने पानी डाल दिया, आप पानी पी लीजिए। 30 सेकंड या मैक्सिमम 45 सेकंड, 45 सेकंड के बाद में आपको एक बढ़िया सी डकार आएगी, या पीछे से फाल्ट होगा, या तो आपकी गैस मूव करेगी पूरी बॉडी से, और या फिर आपको एक बढ़िया सी डकार आएगी, और 45 सेकंड के अंदर आपको लगेगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। आपको एसिडिटी बन रही है, सीवियर एसिडिटी बन रही है, आप परेशान है एसिडिटी से, आपने सिर्फ वो पानी पिया, और पानी पी के अंदर गया पानी, और पानी जाते ही 15 सेकंड के अंदर आपको लगेगा एसिडिटी तो गायब हो गई। एसिडिटी तो है ही नहीं मुझे, एसिडिटी तो कहीं कहीं थी ही नहीं मुझे। यहाँ GIT के बहुत सारे भक्त बैठे होंगे, यहाँ GIT के बहुत सारे भक्त बैठे होंगे, और GIT को बताने वाले कि नहीं साहब हाँ GIT से मुझे फायदा हुआ, GIT से मुझे फायदा हुआ, GIT से मुझे फायदा हुआ। जबरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा जबरदस्त प्रोडक्ट है, पैसे कितने लेते हैं उसके? अजी 500 रुपए लेते हैं साहब। 500 रुपए में हम किसी भी व्यक्ति की पेट की समस्या को 5 मिनट के अंदर खत्म करने की क्षमता रखते हैं। मैं अगर आपको अपना टेस्टिमोनियल दूं तो मैंने GIT पिया, इसलिए पिया कि अजय भैया परेशान करिए थे मुझे, सर आपने GIT लिया क्या, आपने GIT लिया क्या? मैं कहता यार मुझे जब पेट में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे जब पेट में कोई समस्या है नहीं, बढ़िया सा खा रहा हूँ, सुबह मेरा पेट साफ हो जाता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मुझे ब्लोटिंग नहीं है, मुझे एसिडिटी नहीं है, मैं GIT क्यों लूंगा? लेकिन बोले भैया ले लो, एवं ही ले लो। तो मैंने कहा यार ये बंदा कह रहा है एवं ही ले लो, मैंने चलो एवं ही ले लेते हैं।
तो हमने भाई साहब रात में जीआईटी लेना, एक दिन मैंने लिया जीआईटी, मैंने भी लिया, मेरी पत्नी ने भी लिया। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद में मुझे सर्वाइकल में दर्द नहीं हुआ। जो मुझे सर्वाइकल में पेन रहता था, मुझे वो पेन नहीं हुआ। कोइंसिडेंस हो सकता है, कुछ ऐसा होगा कि आज तक या थोड़ी सी सही लग गई होगी, इसलिए दर्द नहीं हुआ, इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन फिर जीआईटी पी ली रात में, फिर दर्द नहीं हुआ। अब ये लगा कि यार ये दर्द 2-3 दिनों से हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो डॉक्टर की खोपड़ी सर, इतने आराम से तो मानने वाली है नहीं। सर्च करना शुरू किया, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आप लोग भी अगर चैट जीपीटी पे जीआईटी को सर्च करोगे, तो वहां पर एक उसको आपको कंटेंट मिलेगा, और उस कंटेंट पे लिखा हुआ है महारासनादि काढ़ा। महारासनादि काढ़ा जीआईटी के कंटेंट में है। और महारासनादि काढ़ा दुनिया के सर्वोत्तम सूजन और दर्द रोधी दवाइयों में से आता है। यानी कि जो बेस्ट मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं आर्थराइटिस में, सर्वाइकल में, या नी पेन में, या लो बैक पेन में, वो महारासनादि काढ़ा देते हैं। वो सूजन भी खत्म करता है और दर्द भी खत्म करता है। और ये कहां मिलेगा आपको? ये जीआईटी में मिल जाएगा। तो जीआईटी ना सिर्फ आपका पेट सही करता है, बल्कि आपकी बॉडी में होने वाले छोटे मोटे जो दर्द हैं, जो छोटी मोटी सूजन है, उसको भी खत्म करने की क्षमता। दिस इज द पावर ऑफ जीआईटी। ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या कर रहा है? 500 रुपए कॉस्ट कर रहा है। तो क्यों क्यों हम किसी को 5,000 रुपए में लेके जाएं, जब 500 रुपए में काम हो रहा है? तो गलत तो नहीं कर रहा हूं साहब? आप बताओ। अगर किसी का 500 रुपए में संजय काम हो रहा है, तो मैं उसको 5 की मेडिसिन क्यों दूं? अगर किसी का थायराइड 350 रुपए में सही हो रहा है, तो मैं उसको 12,000 की मेडिसिन क्यों लिखूं? अगर किसी का वेट 4 से 5 हजार में कम हो रहा है, तो मैं उसको 12-12 हजार के शेक क्यों पिलाऊं? अगर कोई आदमी, अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन 250 रुपए में सही हो रहा है, तो मैं उसको दुनिया भर का सुबह से लेकर शाम तक का टंडीला बना के क्यों दूं? मुझे भी तो जाना है यार ऊपर, मुझे भी तो भगवान को मुंह दिखाना है। तो दूसरी चीज जो रही, वो रही प्रोडक्ट। अब मैं आता हूं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है लीडरशिप। आप काम किसके संग कर रहे हैं? आप किसके साथ काम कर रहे हैं? तो जब किसी होम मीटिंग में जा रहे हैं या कोई जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो सामने जो आपका लीडर है वो कैसा है? क्या वो किसी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है? क्या उसके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? क्या उसके पास में ऐसी कुछ कला है कि वो लोगों को बांध सकता है? क्या वो योग्य है, काबिल है? तो जो लीडरशिप मैंने यहां पर देखी, वो लीडरशिप मुझे बहुत प्रभावित करी। लीडरशिप में मैं निश्चित रूप से आभारी रहूंगा। हमारे बीच में अजय भैया बैठे हैं, मेरे अपलाइन हैं। निश्चित रूप से ये वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स में से एक लीडर है, वन ऑफ द बेस्ट अपलाइंस में से एक अपलाइन है। और मतलब ऐसा नहीं है कि बैठे ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरे लोकेश भैया, नो डाउट, बहुत भैया, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये दोनों, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। लोकेश भैया, गौरव भाई, ऑफकोर्स अपने आप में एक आइकॉन है, अपने आप में एक ब्रांड है। पूरा पूरा इंडिया उन्हें जानता है, सम्मान करता है, लेकिन मेरे लिए वो छोटे भाई की तरह है। तो एक लीडरशिप ऐसी लगी, जो लीडरशिप आपको उठाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। टॉप क्लास की लीडरशिप दिखाई पड़ी अजय जी के माध्यम से, लोकेश जी के माध्यम से, और गौरव जी के माध्यम से। अच्छा लगा मुझे कि नहीं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो वास्तव में सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना बीवी पीवी नहीं देख रहे हैं। ये इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि रणवीर भैया को हम खड़ा कर दें एक जगह पर, ऐसी जगह पर स्टेबल कर दें जहां पर कि एक लीडरशिप की जो जिम्मेदारी है वो इनकी पूरी हो सके। वो मैंने इनके अंदर देखा। जैना साहब, आपने भी देखा होगा, ये लीडरशिप आपने भी देखी होगी, महसूस करी होगी इनके अंदर। ये काबिलियत है इनके अंदर, ये काबिलियत है इनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आती है चौथी चीज। चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज है प्लान। मैं पता नहीं क्यों जब बोलता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कहाँ जाएगी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे इसका फर्क फर्क पड़ता नहीं है। मैं उन्नाव का आदमी हूँ या ठेठ देहाती आदमी हूँ, है ना। और आयुर्वेद का बंदा हूं, तो बिल्कुल आप मान सकते हो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अंग्रेजी वाला डॉक्टर तो हूं नहीं, हिंदी वाला डॉक्टर हूं मैं। तो शुद्ध भाषा में अगर मैं बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर नेटवर्कर का
किसी एक प्लान ने मर्डर किया है, हत्या करी है, तो वो प्लान है जो कंडीशनल प्लान होते हैं। जितने भी ये कंडीशनल प्लान है, ये नेटवर्कर के हत्यारे हैं। एक नेटवर्कर जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो ना जाने कितने बड़े 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 सपने देख के ज्वाइन करता है। बा मुश्किल से कहीं ना कहीं खींच तान के वो 1100 पीवी करना है, 1300 पीवी करना है, 2000 पीवी करना है, डायरेक्टर बन जाओगे। ऐसा लगता है डायरेक्टर नहीं बन जाएगा, बंदा पूरा हिंदुस्तान को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। उसको ऐसे बताते हैं डायरेक्टर बन जाओगे, डायरेक्टर बन जाओगे, ऐसा लगता है डायरेक्टर बनने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के बगल में यही बैठ जाएगा जाकर। और डायरेक्टर बनने के बाद में उसका पे आउट आता है 2800 रुपए। उसका पे आउट आता है 2800 रुपए, 3000, उससे ज्यादा तो मेकअप कर डालता है वो, ब्यूटी पार्लर में पैसे खर्च करके आ जाता है। हमने भाई हमने किया है ये काम। ये मंजू भाभी हमारी बैठी हुई हैं, हम समझ पा रहे हैं। जब वो डायरेक्टर क्वालिफाई करता है और उसका जिस दिन सेलिब्रेशन होता है, जिस दिन प्रोग्राम में वो आता है, तो 2800 रुपए उसका पे आउट होता है और 3000 रुपए ब्यूटी पार्लर को देके आता है कि आज मेरा सेलिब्रेशन है। ठीक बात है साहब। तो पहली बात तो वो जो कंडीशन है ना 1200 पीवी करने की, वो मैं उसमें उलझ जाता है, फिर वो 1200 पीवी के चक्कर में उलझ जाता है। अब चूंकि उसने डायरेक्टर बनना है, वो तो कोई ना कोई पैरेलल में उसके नीचे भी आया होगा। बट नेचुरल बात है, कोई ना कोई तो होगा ही उसके पैरेलल में नीचे। जैसे ही उसके नीचे में कोई पैरेलल में आता है, नीचे से डायरेक्टर बन जाता है, तो ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? अगर आप डायरेक्टर हैं, आपके नीचे एक डायरेक्टर आ गया, तो आप क्या बन गए? झूठ मूठ के सीनियर डायरेक्टर। झूठ मूठ के सीनियर डायरेक्टर बन गए। अब आपको क्या करना है? अब संजय भैया क्या करना है? साइड से आपको 900। साइड से आपको 900 करना है। और आपने पूरी दम जो लगा दी है, वो तो डायरेक्टर बनने में लगा दी है। अब आपसे साइड से 900 होने से रहा। अब आपसे साइड से 900 नहीं हो रहा, और नीचे वाला डायरेक्टर बनना है, लेकिन आप क्या बन रहे हो? एनक्यूडी बन रहे हो। नीचे वाला डायरेक्टर आप एनक्यूडी, नीचे वाला डायरेक्टर आप एनक्यूडी। अच्छा, बेमन से तालियां बजा रहे हो, तालियां तो बजा रहे हो, लेकिन बेमन से तालियां बजा रहे हो। 1 2 3 महीने तो तालियां बजाते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो? फिर ग्रुप में नॉन एक्टिव होने शुरू हो जाते हो। फिर ग्रुप में जो है लिखना पढ़ना बंद कर देते हो। फिर ग्रुप में जवाब देना बंद कर देते हो। फिर धीमे से अपनी लॉयल्टी कम कर देते हो। फिर धीमे से ग्रुप लेफ्ट कर जाते हो। और फिर धीमे से एक नेटवर्कर की हत्या हो जाती है। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम नेटवर्कर जो मरा है, वो या तो डायरेक्टर बनने के बाद मरा है, या सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद मरा है, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के बाद मरा है। मैक्सिमम घरों में जो गोदाम बन गए हैं, डीपी बन गई हैं, बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स बन गए हैं बड़े बड़े, वो या तो एलपीवी लैग बनाने के चक्कर में बन गए हैं, या फिर अपने टाइटल को कंप्लीट करने के चक्कर में। इससे कंपनी को तो फायदा होता है, निश्चित कंपनी को फायदा होता है। इससे निश्चित रूप से अप्लायंस को फायदा होता है। लेकिन जिसका पैसा लगता है, उसके दिल से पूछिए, उसका घर गोडाउन बन चुका होता है। संजय, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल है। 3400 पीवी हो जाती है, 3300 पीवी हो जाती है, तो अपलाइन क्या कहता है? भाभी आपकी 3300 हो गई हैं, 300 बाकी रह गई हैं, एलपीबी बन जाएगी। अब 300 बाकी रहने के चक्कर में 6 या 18 हजार रुपए भाभी जी लगा देती हैं। पैसा कितने आते हैं? 6500 रुपए। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो प्लान मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये प्लान जो है देखता हूं मैं, इस प्लान में किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं थी। कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको 1200 करने हैं, आपको 1500 करने हैं, आपको 3600 करने हैं, आपको 5600 करने हैं। कोई कंडीशन नहीं थी। मैंने बार बार पूछा था, हर बार पूछा मैंने, अजय भैया से पूछा, लोकेश भैया से पूछा, भैया कोई साइड वॉल्यूम तो नहीं करना है? किसी लेवल पे जाने के बाद तो नहीं कहोगे भैया हो साइड से इतना होना जरूरी है, तीसरी लेग बनाना जरूरी है? अभी तो टू लेग चिल्ला रहे हो, बाद में कह दो भैया नहीं तीसरी भी जरूरी थी। फिर तीसरी में मालूम पड़ा हमें उलझा के रख दो कि पैसे ना देने पड़े। अभी तक तो इन्होंने यही कहा है कि दो ही जरूरी हैं। आगे भविष्य में पलट जाए भगवान पता, है ना? मुझे ऐसा लगता नहीं कि पलटेंगे, क्योंकि प्लान तो वही है, 2 लेग जनरेशन प्लान है। तो प्लान बड़ा मुझे सिंपल, सरल और आसान लगा। आसान लगा, ठीक है साहब। तो चौथी चीज थी जो, वो थी प्लान, कि यहां पर जो मेरे पास आएगा, मैं उसको रोक कर रख पाऊंगा। एक नेटवर्कर, एक लीडर की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपनी टीम को रिटेन नहीं कर पाता। सबसे बड़ा दर्द, अगर एक नेटवर्कर, आप भी समझ पा रहे होगे मुझे, जिनके पास भी नेटवर्क होगा, कि उसकी टीम में रिटेंशन नहीं रह पाता। और रिटेंशन क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि मनीराम बगिया में फूल नहीं खिलते। सिंपल सी बात है, पैसा आता रहेगा, पैसा कोई छोड़ के नहीं जाएगा।
बताओ ब्रिज भाई, अगर पैसा आता रहेगा हम्म, ईमानदारी से, कोई छोड़ के जाएगा क्या? नहीं। नहीं जाएगा यार। पैसा आता रहेगा जैना साहब, कोई छोड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पैसा आता रहेगा संजय भाई, कोई छोड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा यार। सिंपल सी बात है, जब वो साइड से 900 नहीं कर पाता है तो वो बन जाता है एनक्यूडी, उसको आते 313 रुपए, और वो कहता है हमको नहीं करना, जाओ बाहर में जाओ। वो जब डायरेक्टर बनता है पहली बार तो उसको आ जाते हैं 2800, 3000 रुपए, 4000 रुपए। दूसरी बार जब वो एनक्यूडी रह जाता है, जब 600 700 पीवी पे अटक जाता है, तो उसको आते हैं 257 रुपए। तो कहता है 257 रुपए मुझे आए हैं और 100 पीवी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बार बार 100 पीवी करो, 100 पीवी करो, 100 पीवी करो। 6000 रुपए सामान खरीदो, 257 रुपए आते हैं, हमको नहीं करना। सच्चाई है ये। प्लान ने जो है मुझे आकर्षित किया। थोड़ा सा हम प्लान पे बात करेंगे, बहुत सिंपल आसान तरीके से। लगातार हम बात करते रहेंगे। आज मैंने आपसे वो बातें करी हैं जो बातें मेरे दिल को छुई हैं। ठीक है, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। तो तीसरी चीज थी लीडरशिप, और चौथी चीज थी यहां पर मुझे प्लान। ऐसा प्लान जो लगातार ग्रोथ दे सके, और ऐसा प्लान जो रात में तनाव ना दे मुझे। ऐसा प्लान जो मुझे टेंशन ना दे कि यार ये वाली एलपीवी नहीं होगी तो मेरा पैसा मर जाएगा। ऐसा प्लान, ये वाला प्लान। तो ये चार चीजें जो है मुझे आकर्षित करी, इसलिए मैंने सर डार्जिलिंग को चुना, और इसलिए मुझे आज की तारीख में डार्जिलिंग द बेस्ट कंपनी लगती है। अब आइए हम बात करते हैं प्लान की। प्लान में दो तरह से समझ लेते हैं बड़े आराम से, आप सब लोगों को पता होगा अच्छे से, आप सब लोग जानकार हैं, लोग हैं। यूजर प्लान। एक आदमी नया नया आता है, कहता है रणवीर सर मुझे आपके साथ काम करना है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, बताइए सर प्लान क्या है, बिजनेस का प्लान क्या है। तो मैं कहता हूं भैया, तू दो दो तरीके से मेरे साथ जुड़ सकता है। एक तरीका तो ये है कि तुम सिंपल तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज करो और प्रोडक्ट्स को रिटेल करो, और वहां से बढ़िया माल कमाओ, बढ़िया पैसा कमाओ। इस तरह से आप आ सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि नेटवर्क बना के, टीम बना के, बढ़िया सा एक प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्कर बन के यहां से पैसे कमा सकते हो। दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है, हर आदमी की अपनी अलग अलग ताकत होती है। हर आदमी प्रमोटर नहीं बन सकता, और हर आदमी बहुत ज्यादा अच्छा रिटेलर नहीं बन सकता। सही कह रहा हूं ब्रिज भाई? हर आदमी रिटेलर भी नहीं बन सकता, और हर आदमी प्रमोटर भी नहीं बन सकता। हर आदमी की अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है। तो कंपनी ने यहां पर दोनों लोगों का ध्यान रखा है, कि जो आदमी प्रोडक्ट को रिटेल कर लेगा उसका भी ध्यान रखा है, और जो आदमी नेटवर्क बना के काम करेगा उसका भी ध्यान रखा है। यूज प्लान की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी पहले नंबर पे देती है आपको डिस्काउंट, और डिस्काउंट देती है 35% से लेकर 50%। 35% से लेकर 50% तक का डिस्काउंट ऑन एमआरपी आपको कंपनी देती है। मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं डार्जिलिंग से अपनी आईडी लगाने के बाद में, तो 100 रुपए का सामान आपको 50 रुपए से लेके 65 रुपए के बीच में मिल जाता है। यूज कर लेंगे घर में, उस प्रॉफिट में रहेंगे। रिटेल कर देंगे तो ये प्रॉफिट आपके सामने दिखाई। पहला फायदा जो है वो हो गया भैया डिस्काउंट का। दूसरा जो फायदा है वो फायदा है लॉयल्टी का। लॉयल्टी में बहुत बड़ा चक्कर हम लोगों ने झेला है, कि जब भी किसी से बात करते थे कि आपको लॉयल्टी मिलेगी, तो लॉयल्टी कहता था कब मिलेगी लॉयल्टी। तो हम कहते थे 6 महीने खरीदोगे तो 7वें महीने फ्री मिलेगा, और रजनी जी 12 महीने खरीदोगे तो 13वें महीने 2 महीने का फ्री मिलेगा। यानी कि 12 महीनों पे क्या मिलेगा, 3 महीने फ्री मिलेगा, 25% मिलेगा। तो नाक बहुत सिकोड़ के कहता था 12 महीने खरीदना पड़ेगा, 12 महीने बाद तुम फ्री दोगे, तो 12 महीने परचेस करना पड़ेगा, यानी 12 महीने के लिए हम आपसे बंध जाएंगे। और लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लोग बंधना नहीं चाहते। तो 12 महीने की लॉयल्टी जो है उसको थोड़ा सा दिक्कत महसूस करती थी, दिक्कत महसूस करती थी। 6 महीने के बाद अगर लॉयल्टी बंद कर देता था वो, तो 17% पे, और अगर 1 साल चलता था तो 25%। यहां जब हम आए और हमने इनका प्लान देखा, तो इन्होंने कहा भैया हम आपको 3.5 महीने में 35% की लॉयल्टी देंगे, 35% की लॉयल्टी देंगे उमा सिंह गौतम जी। कैसे देंगे? 10% भैया बोले इमीडिएटली दे देंगे। 10% तो आपने सामान खरीदा, सामान खरीदते ही आपको 10% का वैलेट आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपके 3.5 महीने पूरे होंगे, यानी कि मान लीजिए 1 से लेके 12 तक की लॉयल्टी हमारी डेट है, तो जनवरी में खरीदा, फरवरी में खरीदा, मार्च में खरीदा, अप्रैल की 12 तारीख तक हमने बिलिंग करा ली, तो अप्रैल की 13 तारीख को हमारे पास में कूपन जनरेट हो जाएगा 25% का, यानी कि ऑलमोस्ट जो है
4 महीनों का एवरेज जो है वो हमारे पास जनरेट हो गया। मोटा मोटा इसको इस तरह से मान के चलते हैं कि अगर कोई आदमी 3,000 रुपए का सामान खरीदता है, जनवरी के महीने में उसने 3,000 रुपए का सामान खरीदा, तो 300 रुपए तो उसको तुरंत ही मिल गए वैलेट में। अब इसका सामान वो तुरंत ले सकता है 300 रुपए का, तो ये वैलेट में आ गया 300 रुपए उसके। फिर उसने फरवरी में 300 रुपए का 3,000 का सामान खरीदा, तो अब उसको क्या मिल गया, फिर उसको 300 रुपए मिल गए भैया, वैलेट में आ गए उसके। तुरंत खरीदना चाहे तुरंत खरीद सकता है, रखना चाहे रख सकता है। मार्च में उसने खरीदारी करी 3,000 रुपए की, ये उसको फिर 300 रुपए मिल गए। अप्रैल में आ गया वो। अब अप्रैल में जब आया वो, तो अप्रैल में 1 से 12 की लॉयल्टी होती है। उसने मालूम पड़ा 10 तारीख को लॉयल्टी करा ली अपनी, 10 ऑफ द अप्रैल को उसने लॉयल्टी करा ली। 13 को उसको 300 रुपए का कूपन तो मिल ही जाएगा ये, और साथ ही साथ में 4 महीने के एवरेज कितना हो गया भैया, 3-3 हजार की खरीदारी कर रहा है तो क्या हो गया, 3,000 का उसका ये, तो उसका एवरेज क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया 3,000। तो 3,000 का उसको ये कूपन मिल गया। तो 3,000 और ऊपर वाले 3-3 हजार के चार, यानी कि 1,200। तो उसको कितने मिल गए, 4,200 मिल गए। यानी कि कोई आदमी 3,000 रुपए की लॉयल्टी आपके साथ शुरू करता है और 4 महीनों तक आपके साथ कंटिन्यू रहता है, तो उसको 4,200 रुपए की लॉयल्टी मिल जाती है, 4,200 रुपए का उसको वैलेट मिल जाता है, जिसको वो यूज कर सकता है प्रोडक्ट के रूप में। तो दूसरी बात भी अच्छी लगी भाई कि लॉयल्टी भी है, डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा है। तो ये दो चीजें मुझे बहुत आकर्षित करी। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल आता हूँ, थोड़ा सा मैं टेक्निकल आता हूँ। अब यहां तक का खेल जो है, ये खेल लगभग 70% हो गया भैया, ये खेल लगभग 70% हो गया। तो यहां जो लोग भी बैठे हैं वो समझ ले मेरी बात को, कि कोई भी प्रोडक्ट जिसकी एमआरपी 100 रुपए है, वो 3.5 महीने के बाद में आपको 30 रुपए का पड़ता है। समझ में आ गई मेरी बात। 3.5 महीने के बाद में संजय भैया कितने का पड़ेगा, हर्षा जी कितने का पड़ेगा, 30 रुपए का पड़ेगा, 30 से 32 रुपए का पड़ेगा। इतनी बात तो मैंने आपको समझा दी। लॉयल्टी और डिस्काउंट मिला के लगभग लगभग 70% आपको डिस्काउंट मिल गया। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, और कंपनी ने देखिए कितना बढ़िया बनाया है हिसाब किताब, उसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको आनंद आएगा। कंपनी कहती है साहब कि कोई व्यक्ति है वो कहता है साहब हम तो नेटवर्क बनाएंगे ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा जी उब गया है, और मुझे टीम वीम नहीं बनानी है, मुझे तो सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और प्रोडक्ट्स मुझे रिटेल करने हैं। मेरी अपनी छोटी सी दुकान है, उस दुकान में मैं अपने अलमीरा बनाऊंगा, उस अलमीरा में मैं लिखूंगा ऑर्गेनिक मार्ट, उस अलमीरा में मैं लिखूंगा आयुर्वेदा एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। मेरा 20-25 लोगों से संबंध अच्छा है, मैं अपने घर में 50,000 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट रखूंगा, 20-25 लोगों के परिवारों को मैं हर महीने 2 से 3 हजार रुपए के प्रोडक्ट दूंगा, और मैं ये काम करूंगा, हर महीने उनको प्रोडक्ट दूंगा, हर महीने मैं उनसे पैसे ले लूंगा, और यहीं से मैं 30-40 हजार रुपए महीने कमाना चाहता हूं। मैं ये मेंबर बनाओ, चेन बनाओ, जोड़ो, घटाओ, अपलाइन डाउनलाइन, मीटिंग, ट्रेनिंग, मुझे इन बवालों में नहीं फंसना। तो क्या इनके लिए कंपनी को सोचती है? हाँ जी साहब, बिल्कुल सोचती है। आइए देखते हैं क्या सोचती है। कंपनी सोचती है, कंपनी कहती है कि हमारे पास आता है रिटेलर क्लब, हमारे पास आता है रिटेलर क्लब, रिटेलर क्लब। हम रिटेलर क्लब के लिए 6% पैसा निकालते हैं, यानी कंपनी क्या करती है, 6% पैसा अपना निकालती है रिटेलर क्लब के लिए। अब रिटेलर क्लब में एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा सूरज मटनेजा आपको, सुनो ध्यान से बेटा। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, ये उनके लिए है जिनको नेटवर्क नहीं बनाना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने घर में प्रोडक्ट रख के या तो रिटेल करना है शॉप के माध्यम से, या फिर अपने सेल्फ लोगों के को तक उनको प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, उनके लिए। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, क्वालिफिकेशन सुनिए। क्वालिफिकेशन है सेल्फ परचेज, सेल्फ परचेज ऑफ 3,000 BV। अब जाहिर सी बात है, ये बंदा कह रहा है कि मुझे सिर्फ रिटेलिंग ही करनी है, मुझे अपनी दुकान से माल बेचना है, मुझे अपने घर पे प्रोडक्ट्स लग के लोगों को डिलीवर करने हैं। तो 3,000 BV कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, 7-8 हजार रुपए के प्रोडक्ट है।
तो कंपनी कह रही है सेल्फ परचेज ऑफ 3000 BV कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार 2 महीने अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो कहां आ जाता है, वो हमारे रिटेलर क्लब को क्वालिफाई कर लेता है, रिटेलर क्लब को क्वालिफाई कर लेता है। और रिटेलर क्लब को क्वालिफाई करने का उसको 1 पॉइंट मिल जाता है, कितने पे, सिर्फ और सिर्फ 3000 BV सेल्फ आईडी पर 2 महीने वो करेगा। 2 महीने उसको कैशबैक नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 महीने कैशबैक नहीं आएगा, लेकिन तीसरे ही महीने उसको 3000 BV अपनी आईडी पे कर करता है वो, तो उसको 1 पॉइंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी लगभग लगभग 400 रुपए। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं, तो उसको लगभग बीवी का 13% मिल गया, जितना बिजनेस वॉल्यूम उसने किया उसको 13% कैशबैक के रूप में उसको मिल गया। तो जो लोग ये कह रहे थे सर यहाँ कैशबैक नहीं आता, क्या आता है भैया, 13% आ तो गया। सिर्फ 2 महीने नहीं आया शुरुआत में, सिर्फ 2 महीने नहीं आया शुरुआत में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा कंपनी कहती है कि हमारे पास रिटेलर क्लब में सुपर रिटेलर क्लब भी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो कहेंगे भाई हम 8,000 का थोड़ी खरीदेंगे, हम तो ज्यादा का खरीदेंगे, हमारा तो बिजनेस बड़ा है, हम तो 20 घरों में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे, 2-2 हजार के प्रोडक्ट भी पहुंचाएंगे तो लगभग 40,000 के प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। तो हम 8,000 का, हम 3,000 BV के ऊपर परचेस करेंगे, हम तो ज्यादा परचेस करेंगे। तो सुपर रिटेलर क्लब की क्वालिफिकेशन क्या है, सुपर रिटेलर क्लब की क्वालिफिकेशन है सेल्फ परचेज ऑफ, फिर मैं कह रहा हूं ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जो रिटेल में इंटरेस्टेड हैं। सेल्फ परचेज ऑफ 6,000 BV कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स, 2 महीने लगातार अगर आप 6,000 BV कर लेते हो तो कंपनी आपको सुपर रिटेलर क्लब में डाल देती है। अब सुपर रिटेलर क्लब में डालने का मतलब है आपने 6,000 BV लगातार 2 महीने किया तो आप सुपर रिटेलर क्लब में आ गए। तीसरे महीने जैसे ही आप 6,000 BV करोगे तो कंपनी क्या करेगी, 3,000 BV पे रिटेलर क्लब पर कितना पॉइंट मिलता था, 1 पॉइंट। 3,000 BV पे रिटेलर क्लब का 1 पॉइंट मिलता था, तो 6,000 BV पे कितने पॉइंट मिल गए आपको, 6,000 BV पे आपको मिल गए 2 पॉइंट। 6,000 BV पे, अजय भैया सही करते रहे ना, मैं अगर गलत हूं, मैं भी नया ही हूं यार, है ना। 6,000 BV पे मिल गए 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट मान लो 400 रुपए का है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 800 रुपए की हो गई। और सुपर रिटेलर कप का 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, सुपर रिटेलर कप कब कब मिलता है, सुपर रिटेलर क्लब मिलता है 6,000 BV पे, 6,000 BV पे, तो उसका आपको 1 पॉइंट और मिल जाएगा, 1 पॉइंट आपको सुपर रिटेलर क्लब का भी मिल गया, उसकी वैल्यू है 600 रुपए। 1 पॉइंट मिल गया तो इसकी इसकी वैल्यू है मान लीजिए 600 रुपए, तो 600 रुपए आपको और मिल गए। तो मोटा मोटा आपको कितना मिल गया, आपको जो टोटल मिल गया वो मिल गया 1,400 रुपए। आप इतना मान के रखिए कि अगर 6,000 BV कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी पे लगातार 2 महीने करता है तो उसको तीसरे महीने से 1,400 रुपए का कैशबैक आना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, एक बीवी कितने पैसे का, एक बीवी लगभग लगभग 2 रुपए 20 पैसे से लेकर 3.5 रुपए के बीच में पड़ता है, जैसे आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, आयुर्वेद लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं तो बट नेचुरल बात है 2-2.5 रुपए पड़ जाता है। अगर सिर्फ मसाले ही मसाले लेते हैं तो 3 रुपए का पड़ जाता है। तो लगभग कोई आदमी अगर 18,000 रुपए की रिटेलिंग करता है तो कंपनी 1,400 रुपए का उसको कैशबैक भी दे देती है। बाकी 70% का जो मैंने ऊपर फायदा बताया था आपको वो अलग है, 70% का फायदा आपको डिस्काउंट और लॉयल्टी का अलग है, आबा देसाई ध्यान रखना बेटा। और कैशबैक ही अलग से मिल गया आपको 1,400 रुपए का। तो रिटेल रिटेल कर लो आप, 17-18 हजार रुपए रिटेलिंग कर लो आप। अगर 17-18 हजार की आप रिटेलिंग कर लेते हो महीने की तो 17-18 हजार रुपए बड़े आराम से कमा लोगे आप घर में। मत बनाओ नेटवर्क, कोई जरूरी नहीं नेटवर्क बनाने की। तो ये हो गया साहब, ये हो गया। अभी इसमें एक और है, एक और है कि अगर कोई कहता नहीं साहब मुझे यार ये
2 महीनों का ये गैपिंग नहीं चाहिए, मैं 2 महीने का गैप नहीं करना चाहता। तो उसका सीन क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम 12,000 BV। सुधीर कुमार शर्मा, स्टार्ट फ्रॉम 12,000 BV। 12,000 BV से स्टार्ट कर लो। 12,000 BV से अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है तो उसको ये जो 2 महीने का गैपिंग पीरियड है, ये गैपिंग पीरियड उसको नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सर कि 12,000 BV पे कितना पैसा आएगा? आइए समझते हैं। अब 12,000 BV पे आपके हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए? 3-3 हजार वाले कितने पॉइंट मिलेंगे? 4 पॉइंट मिलेंगे। परेशान मत होइएगा, सब समझाऊंगा आपको। 6,000 वाले कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट मिलेंगे उसको। 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,600 रुपए। हाँ, 1,600 रुपए हो गई। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 1,200 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2,800 रुपए। तो अगर कोई व्यक्ति 12,000 BV से स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को, तो पहले महीने का जो उसका उसकी सेल्फ परचेज पे कैशबैक आएगा, वो 2,800 रुपए नहीं आएगा। क्योंकि कंपनी यहां पर क्या करती है, पहले महीने फर्स्ट मंथ कंपनी आपको 50% देती है। 50% देती है, यानी पहले महीने कितना मिलेगा आपको? 1,400 रुपए मिलेगा। ये फर्स्ट मंथ का है। ये फर्स्ट मंथ का। ऊपर वाली 2 कंडीशंस में क्या था? 2 महीने तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन में क्या है कि फर्स्ट मंथ में जो पैसा बनेगा उसका आधा मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको पूरे 2,800 मिलेंगे भैया। यहां तक बात समझ में आ रही है? उधर है भैया, दुकान है आपकी, दुकान पे रख के माल बैठोगे, तो अगर मान लो 12,000 BV का धंधा करते हो तो 2,800 रुपए कैशबैक भी आएगा, और 70% का जो मार्जिन है वो तो आपका मार्जिन है ही है। तो अगर कोई रिटेलिंग में इंटरेस्टेड रखता है तो ये आप समझ लीजिए, यहां पर आपको मार्जिन दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरह का मार्जिन है। अजय भैया, यहां तक मैं ठीक हूं? मैं आपको नहीं नहीं, मैं आपको बना देता हूँ यार, होस्ट बना देता हूँ। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ जी अजय भैया, यहां तक मैं ठीक हूँ? भैया परफेक्टली फाइन। एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो, 500 जी। बीवी सेल्फ पे छोड़ के डिवाइड हो जाएगा तो परफॉर्मेंस बोनस भी आ जाएगा। सर वो परफॉर्मेंस बोनस का नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा, तो मैं वहां पर समझाऊंगा लोगों को कि 12,500 क्यों कराते हैं हम। ठीक है है सर। ना? आ गए सर, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ लोगों को, जिससे कि दिमाग में चीजें बहुत अच्छे से घुस जाएं। ठीक है। अब लेकिन एक कहानी यहां पर सब और है। एक कहानी और है, एक पेच और है। पेच ये है कि एनी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रेक इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटर if any distributor breaks purchasing for consecutive 3 months, purchasing for, क्या हो गया भाई यार? अच्छा, लोग हमारे संग भी खेलने लगते हैं। इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रेक्स परचेजिंग परचेजिंग फॉर कॉन्जिक्यूटिव 3 मंथ्स, यानी 3 महीने आप कॉन्जिक्यूटिव 3 महीने आपने कोई बिजनेस ही नहीं किया। आप हो तो इस क्लब में आ गए हो, आप सुपर रिटेलर क्लब में आ गए हो या रिटेलर क्लब में आ गए हो, लेकिन आपने 3 महीने तक कोई धंधा नहीं डाला, कोई बिजनेस नहीं किया कॉन्जिक्यूटिव 3 मंथ्स, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव टू रिक्वालीफाई। देन यू हैव टू रिक्वालीफाई।
मतलब कि अगर आप इस क्लब में आ गए हो, आपको हर महीने कैशबैक आ रहा है अपने 3,000 बीवी पे, अपने 6,000 बीवी पे, अपने 12,000 बीवी पे, लेकिन 3 महीने आप सो गए, ससुराल चले गए, और ससुराल जाके सो गए वहां पर जाकर, और आपने धंधा ही नहीं डाला आपने। तो जब लौट के ससुराल से आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से 2 महीने लगातार ये करना पड़ेगा, जिससे आप रिक्वालिफाई करेंगे। इसलिए हर महीने आपको ये धंधा डालना पड़ेगा अगर आप इस तरह का कैशबैक लेना चाहते हो तो। ठीक है जी साहब, होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें यहां पर कि अगर कोई व्यक्ति रिटेलिंग के माध्यम से पैसा कमाना चाहता है, कोई व्यक्ति बिना नेटवर्क बनाए पैसा कमाना चाहता है, कोई व्यक्ति अपनी दुकान पर सामान रख के बेचना चाहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि सर मेरे संपर्क में 20 परिवार हैं, उन 20 परिवारों को मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ, हर परिवार 2 से 2,500 का प्रोडक्ट मुझसे ले लेगा, 20 परिवार है, मेरे पास में 50-60 हजार की सेल है, मैं 12,000 बीवी हर महीने बड़े आराम से कर सकती हूँ, 15,000 बीवी बड़े आराम से कर सकती हूँ। तो ये हमने उनके लिए प्लान बनाया है। अभी ये प्लान नेटवर्कर्स के लिए नहीं है, अभी ये प्लान आपके लिए नहीं है, ये प्लान था उनके लिए जिनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, जो अपने घर से ही बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर टोटल आप लब्बल आप निकाल के देखोगे तो लगभग लगभग आपका 75 से लेकर 78% तक का मार्जिन निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए का धंधा कर लिया, 10,000 रुपए का माल बेच लिया एमआरपी पे, तो उसमें लगभग लगभग 7,500 रुपए आपने कमा लिए। 20,000 का माल अगर आपने बेच लिया है एमआरपी पे, तो लगभग 15,000 आपने कमा लिए। मान लो एमआरपी पे नहीं बेच पाए एमआरपी पे, तो 15,000 नहीं कमाओगे तो 10,000 कमाओगे, लेकिन 10,000 फिर भी कमा लोगे। अगर 20,000 का माल बेचा है तो 10,000 आपके हैं। ठीक है साहब, तो ये बात हो गई रिटेलर की। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। बस 2 मिनट और, हाँ 3 मिनट बाकी मेरे पास में, 3 से 5 मिनट मेरे पास बाकी है, मैं बता देता हूँ। अब आते हैं भैया, नेटवर्क से पैसा कैसे कमाएं, नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा कैसे कमाएं। तो उसमें आता है परफॉर्मेंस बोनस। 5 लाइनें और लिखूंगा बस, केवल बने रहो हमारे साथ भाई, इतना जल्दी हुआ मत करो यार, नेटवर्कर हो है? 1 घंटा हुआ नहीं भागे लाग, पता नहीं वो भाग के कौन तोप मार ले आए घर में जाके। टीवी ही देखियो, मोबाइल में सर 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 रिले है चलिए, ओ का करियो, और कौन गया करे जा रहे हो। सही बात। उबे लागत बड़ी जल्दी। चलो परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस में कंपनी ये कहती है कि भैया अगर आप आए यहां पर और आपने अपनी आईडी पे सिर्फ 500 बीबी का बिजनेस किया, और आपने 2 आइडियां अपने नीचे लगा दी, ए और बी, और यहां पर 3,000 बीवी का बिजनेस हुआ है, 3-3 हजार बीवी का बिजनेस हुआ है, तो आपको कितना पैसा आएगा? ये समझने के लिए हमें 2 टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म है स्पॉन्सर बोनस, स्पॉन्सर बोनस, और दूसरा टर्म है सुपर स्पॉन्सर बोनस। इसको भैया बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बस 2 मिनट लगेंगे। स्पॉन्सर बोनस का मतलब होता है कि अगर आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया, यानी कि कोई नया व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपकी आईडी से स्पॉन्सर हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका स्पॉन्स, उसके आप स्पॉन्सर हो जाओगे। जिस व्यक्ति को मैं अपनी आईडी से स्पॉन्सर कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति का स्पॉन्सर हो जाऊंगा, और उसका स्पॉन्सर बोनस का हकदार भी मैं ही हूंगा, क्योंकि मैंने उसे अपनी आईडी से स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर बोनस मिलता है 6,000 बीवी से शुरू होता है, ध्यान देना, 6,000 बीवी से स्पॉन्सर बोनस शुरू होता है, और सुपर स्पॉन्सर बोनस शुरू होता है 12,000 बीवी से। बस 1-1.5 मिनट और दीजिए मुझे। 6,000 स्पॉन्सर, 6,000 बीवी अगर आप स्पॉन्सर करते हैं,
तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और इस 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 रुपए होती है। 12,000 अगर आप स्पॉन्सर करते हैं, बीवी आप स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको 12,000 का सुपर स्पॉन्सर बोनस का 1 पॉइंट मिलता है, और इसकी वैल्यू 1,500 रुपए होती है भैया। बस यही दो चीजें याद रख लो, पूरा व्यापार जो है इस पे टिका हुआ है। और एक तीसरा वर्ड में बोलूंगा, 3,000 की मैचिंग पे, बस उसी पे टिका हुआ है पूरा व्यापार। यही समझ लो। 6,000 बीवी स्पॉन्सर करोगे, यानी कि 2 लोग या 1 लोग आप स्पॉन्सर करते हो, या 6 लोग आप स्पॉन्सर करते हो। 6,000 बीवी अगर आपने किसी भी महीने स्पॉन्सर करी है, लेफ्ट में करी है, राइट में करी है, आधी लेफ्ट में करी है, आधी राइट में करी है, ढाई लेफ्ट में करी है, ढाई राइट में करी है, आपकी 6,000 बीवी अगर स्पॉन्सर करी है आपने, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, उसका 1,000 रुपए आपको मिलेगा। 12,000 बीवी आपने स्पॉन्सर करी हैं, उसका आपको 1 पॉइंट मिलेगा, उसका आपको 1,500 रुपए मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने ये दिखाई पड़ गया। ये श्रीमान जी हैं। अब इन श्रीमान जी ने 2 लेग स्टार्ट करी, ए, और दूसरी लेग स्टार्ट करी, बी। ए को इन्होंने स्पॉन्सर किया 3,000 बीवी से, 3,000 बीवी से भैया स्पॉन्सर किया। और ये बीवी का चक्कर बड़ा गड़बड़ रहता है, ये साथ नहीं छोड़ रही है। 30 साल पहले लेके आए थे बीवी, एक एक वो बीवी। उसके बाद 10 साल पहले मोदी केयर में आए, तो फिर बीवी मिली। उसके बाद अब डार्जिलिंग में आ गए, फिर बीवी मिल गई। ठीक है साहब, चलो। तो 3,000 बीवी आपने लेफ्ट में स्पॉन्सर करी, 3,000 बीवी आपने राइट में स्पॉन्सर करी। तो टोटल आपने कितना बीवी स्पॉन्सर कर दिया सर? टोटल कितना स्पॉन्सर कर दिया आपने? अब कितनी स्पॉन्सर हुए बेटा आपके? जी, 6,000 बीवी आपने स्पॉन्सर कर दिए। 6,000 बीवी स्पॉन्सर कर दिया आपने, टोटल मिला के आभा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी, आभा जी बताइए सर। आप। 6,000 बीवी स्पॉन्सर हो गई आपकी। तीन क्लियर हजार हो गया लेफ्ट सर। में स्पॉन्सर करी, 3,000 राइट में स्पॉन्सर करी, तो कितनी हो गई? 6,000 बीवी आपने स्पॉन्सर कर दी। अब हम्म। 6,000 बीवी अगर आपने स्पॉन्सर करी है, तो आपको क्या मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 1 पॉइंट का मतलब हो एक गया आपका पे आउट कितना बनेगा? एक एक हजार का। हजार रुपए ये आपकी हो गई स्पॉन्सरिंग इनकम। इसके साथ साथ में कंपनी एक इनकम आपको और देती है, और वो देती है मैचिंग इनकम। और मैचिंग इनकम देती है 3,000 के मल्टीपल्स में। मैचिंग इनकम जो देती है वो देती है 3,000 के मल्टीपल्स में। ध्यान रखिएगा, 3,000 के मल्टीपल्स में इनकम देती है। तो यहां पर क्या हुआ? अब 3,000 का कितने पॉइंट, कितना जोड़ा बना? कितने जोड़े बने 3,000 के भाई? बताओ भाई। उदयराज, 3,000 के कितने जोड़े बने? एक जोड़ा बना। एक ही जोड़ा तो बना। हम्म। एक जोड़े का कंपनी आपको देती है 490 रुपए। 3,000 का एक जोड़े की मैचिंग हो गई, तो कितना पैसा मिलेगा? 490 रुपए। यानी टोटल आपको कितना मिलेगा? 1,490 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो समझ लेना आधी जंग आप जीत गए हो। आपने अपनी आईडी पे सिर्फ 500 बीवी करी है। आपके लेफ्ट में 3,000 बीवी आपने स्पॉन्सर करी है, राइट में 3,000 बीवी आपने स्पॉन्सर करी है। टोटल मिला के कितनी हो गई है? 6,000। और 6,000 का 1 पॉइंट बन जाता है, 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 आ जाती है, पहला पॉइंट। और दूसरी इनकम 3,000 बीवी की मैचिंग आ गई, तो मैचिंग का 490 रुपए मिल जाता है, तो 1,490 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 1,490 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहां पर एक झोल और है। बड़े कलाकार लोग हैं, समझ लीजिए ध्यान से। बाद में पंगा करते हो, चाय 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 करते हो। यहां पर मालूम पड़ा अपलाइन ने एक एक तरफ की लाइन अपलाइन चला रहा है। अजय भाई ध्यान दीजिएगा। एक तरफ की लाइन अपलाइन चला रहा है, और अपलाइन ने 3,000 बीबी यहां डाल रखी है, अजय भैया, है ना? और आपने दूसरी तरफ से 3,000 बीबी अपनी डाल दी। आपने एक तरफ तो ये अपलाइन की चल रही है लाइन, ऊपर से क्योंकि 2 ही लाख का प्लान है, तो जाहिर सी बात है अपलाइन आपके नीचे ही कहीं ना कहीं डालता रहेगा। तो एक तरफ तो अपलाइन ने डाल रखी है 3,000 बीबी, और दूसरी तरफ आपने 3,000 बीबी डाल दी। तो क्या आपको स्पॉन्सर इनकम मिलेगी? तो क्या आपको स्पॉन्सर इनकम मिलेगी एनीबडी? नहीं। नहीं मिलेगी आपको स्पॉन्सर इनकम।
क्योंकि आपने तो 3 ही हजार स्पॉन्सर किया है ना, दूसरा वाला तो आपने अपलाइन ने चलाई है। लेकिन आपको दूसरी इनकम मिल जाएगी, मैचिंग इनकम मिल जाएगी। दूसरी इनकम मैचिंग इनकम मिल जाएगी। मैचिंग इनकम कितनी मिल जाएगी? 490 रुपए। तो आपके अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे? 490 रुपए। क्योंकि एक लेग जो अपलाइन की चल रही है वो स्पॉन्सर अपलाइन के माध्यम से, तुम्हारे माध्यम से नहीं है। तुम्हारे माध्यम से नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बाकी प्लान को और गहराई से भी समझेंगे बाद में, क्योंकि इतना समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं। आप यहां पर आ गए भाई साहब, आप यहां पर आ गए। आपने एक तरफ 3-3 हजार कर लिया। अब ये जरूरी नहीं है 3 हजार 2 ही आदमियों से हुआ, ये 6 आदमियों से भी हो सकता है, 7 आदमियों से भी हो सकता है, 5 आदमियों से भी हो सकता है, 2 आदमियों से भी हो सकता है, और 1 आदमी से भी हो सकता है। यहां पर फिर आपने 3-3 हजार कर लिया, 6 हजार हो गई। अब सर क्या मिलेगा आपको? अब आप देखिए टोटल, आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया? 12 हजार। थोड़ा देखते हैं, इसको समझते हैं। टोटल बीवी कितनी हो गई? टोटल बीवी हो गई 12 हजार। टोटल 12 हजार हो गई। ये 12 हजार अगर आपने स्पॉन्सर करी है तो आपको स्पॉन्सरिंग इनकम मिलेगी 6 हजार और 12 हजार वाली। अगर मालूम पड़ा ये दोनों लेग जो हैं ये अपलाइन की पावर लेग से मिल रही हैं आपको, तो फिर ये काउंट नहीं करी जाएंगी उसमें। आपने अगर 12 हजार स्पॉन्सर करी हैं तो टोटल बीवी आपकी 12 हजार हो गई। 12 हजार का मतलब क्या हो गया? 12 हजार का मतलब हो गया 6 हजार के कितने पॉइंट आ गए? 2 पॉइंट आ गए। 12 हजार में 6-6 हजार के 2 पॉइंट आ जाएंगे। और 12 हजार का कितना पॉइंट आ गया? इंटू 1 पॉइंट। 6 हजार का पॉइंट की वैल्यू कितनी मैंने बताई थी? 1 हजार रुपए। यानी कि यहां पैसा कितना आएगा? 6 हजार इंटू 1 हजार के 2 पॉइंट आ गए तो 2 हजार रुपए यहां से आ जाएगा आपको। और 12 हजार का 1 पॉइंट मिलता है तो यहां से आपको 1500 रुपए आ जाएंगे। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? यहां पर स्पॉन्सरिंग इनकम कितनी हो गई आपकी? आपकी स्पॉन्सरिंग इनकम कितनी हो गई? स्पॉन्सरिंग इनकम आपकी जो हो गई वो हो गई 3500 रुपए। तो क्या सिर्फ आपको 3500 रुपए मिलेंगे? नहीं, 3500 रुपए में नहीं मिलेंगे। स्पॉन्सरिंग इनकम के साथ साथ में एक और इनकम है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग इनकम। अब आप बताओ 3-3 हजार के कितने जोड़े बने हैं यहां पर? लिखो भाई चैट बॉक्स में, कोई बताओ। मैं अनम्यूट करूंगा। तेजवीर सिंह साहब, कितने कितने जोड़े बने 3-3 हजार के? 4 दो सर। बने सर। हाँ, 3 हजार, दो। दो जोड़े बने। जोड़े सर दो बने ना? हाँ हाँ। जोड़े तो रसना दो बने ना बेटा। जी जी, जोड़े दो बने तीन तीन सर। हजार के चार, तो जोड़े दो बने। एक जोड़े की वैल्यू कितनी है? 490 रुपए। अरे मियाँ बीबी समझ लो यार, जोड़े मतलब मियाँ बीबी। तो जो ठीक है ठीक दो है। मियाँ बीबी बने, एक इधर से मियाँ हाँ, पकड़ लो, इधर से बीबी पकड़ लो, एक मियाँ बीबी एक जोड़ा, एक मियाँ बीबी एक जोड़ा, दो जोड़े बन गए। दो और बन एक गए। जोड़े की वैल्यू कितनी? 490 रुपए। तो दो जोड़ों की वैल्यू कितनी हो गई? 490 के 200 मल्टीप्लाई कर दो भैया, 980 रुपए आ गई। 980 रुपए। 980 रुपए आ गई साहब। तो यहां पर क्या हो गया? 980 और जोड़ दो भैया इसमें, 980 और जोड़ दो इसमें, 3500 में हो नौ सौ गए। अस्सी और जोड़ दो। तो टोटल मिला के भैया कितने हो गए? 3510 45, 4480 रुपए आ गए। 4400। यही तो पैसे आए आप लोगों को। जी। जिन्होंने भी 6 हजार बीबी की मैचिंग करी है उनको यही पैसे आए हैं। अब पंगा क्या है? पंगा ये है कि ये स्पॉन्सरिंग तो करी है अपलाइन ने। समस्या समझिए क्या है? ये स्पॉन्सरिंग है अपलाइन की, पैसे तुम मांग रहे हो स्पॉन्सरिंग के इसके। गलत बात है यार, बीवी किसी और की है और कह रहे हो हम अपने साथ ले जाएंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई है। अरे जिसने स्पॉन्सर करी है उसका अधिकार है भाई। आपकी पावर लेग में एक तरफ को 6 हजार बीवी पड़ी थी, वो इसका स्पॉन्सर आपका अपलाइन है। जिसने स्पॉन्सर किया है वो पता नहीं किसने स्पॉन्सर किया हो, उससे आपको मैचिंग मिलेगी इनकम, उससे आपको स्पॉन्सरिंग इनकम नहीं मिलेगी। स्पॉन्सरिंग इनकम वही मिलेगी जिनके गले में आपने माला डाला है। समझ में बात आ रही मेरी? तो ये यहां से जो है सीन बन। हाँ भैया, मेरी ट्रेनिंग थोड़ी इसी तरह की रहती है। अगर इस तरह की ट्रेनिंग करा रहे हैं तो लोग भाग जाए मेरे पास, है ना। मेरी 3-3 4-4 घंटे की मैं ट्रेनिंग देता हूँ और
ऊपर वाली की कृपा से पेड ट्रेनिंग्स देता हूँ। लोग पैसे देके बैठते हैं इन ट्रेनिंग्स में 4-4 घंटे के लिए एक साथ में। ठीक है, थोड़ा सा आपको हंसाता खिलाता रहूंगा, इसीलिए आप बैठ पाओगे मेरे साथ में, वरना भाग जाओगे, ऊब जाओगे मेरी ट्रेनिंग्स में। ठीक है साहब, ये संजय बैठा हुआ है, इसने पैसे देके मेरी ट्रेनिंग्स ली है। बहुत से लोग बैठे होंगे जिन्होंने मेरी पैसे देके ट्रेनिंग्स ली है। चलो साहब, तो मुद्दे वाली बात पे आते हैं। तो ये हो गया। अब मैं खत्म ही कर दूं, 2 ही मिनट का प्लान रह गया, मैं खत्म कर दूं। सिंपल सी बात है। अब कहता था मैं स्पॉन्सर ही नहीं करता। मेरी एक दीदी है, वो दीदी कह रही सरकार जिंदगी भर स्पॉन्सर करते रहेंगे क्या? इतने लोग हम कहां से लेके आएंगे? हर महीने स्पॉन्सर करें? अच्छा, स्पॉन्सरिंग इनकम कब मिलेगी? एक ही महीने मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर करोगे तो पहले महीने ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि जिसको आपने स्पॉन्सर किया वो हर महीने करता रहेगा तो हर महीने पैसा मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। स्पॉन्सरिंग इनकम अजय भाई एक ही बार मिलेगी ना? यस भैया, ओनली 1 मंथ मिलेगी, फर्स्ट मंथ। ओनली 1 मंथ, पहले महीने ही मिलेगी। मेन पैसा कहाँ है, मोटा पैसा कहाँ है? जाहे के लिए हमने दार्जिलिंग ज्वाइन किया है यार, वो समझो पहले। आप आए यहां पर, आपने कहा सर मैं स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग सर मुझसे बार बार हो ना पाएगी, नेटवर्क में सर बना लूंगा, नेटवर्क के लोगों के साथ काम कर लूंगा। 15,000 बीवी इधर आती हैं और 15,000 बीवी इधर आती हैं। रुपया आपको मिलेगा 3,500। 15,000 की आपने 2 लेग बनाई हैं, 15,000 बीवी आई हैं, आपने स्पॉन्सर एक भी आदमी नहीं किया है। आपके नेटवर्क्स में ऑटोमेटिक किसी ने किसी को, किसी ने किसी को, किसी ने किसी को किया है। 2 लेग का प्लान है, 15,000 लेफ्ट 15,000 राइट, आपका पैसा 3,500 रुपए। क्लियर सर यहां पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद भैया आप आए यहां पर, जिस दिन आपका ये 15,000 जो है कन्वर्ट होके 30,000 में आ जाएगा, उस दिन रुपया आपको मिलेगा 7,500। 7,500 रुपए आपको मिल जाएगा। अब इसमें मान लीजिए आप स्पॉन्सरिंग करते हो अगर, तो वो पैसा आपको अलग से मिलेगा, और स्पॉन्सरिंग एक दो हो ही जाती है। लेकिन फिर भी मान लो कोई स्पॉन्सरिंग नहीं करते, ऑटो मोड पे चल रहा है, बंदा आया, उसने अजय भैया आए, और अजय भैया ने एक तरफ रणवीर सिंह को लगा दिया, दूसरी तरफ लगा दिया संजय राठौर को, और मालूम पड़ा भैया चले गए सोने आराम से। अब रणवीर सिंह अपनी 30,000 बीवी कर रहे हैं, संजय राठौर अपनी 30,000 बीवी कर रहे हैं, लेकिन अजय भैया को 7,500 रुपए आ रहे हैं। इसके लिए इन्हें करना क्या पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी आईडी पर 500 बीवी डालनी होगी, बस इतना। क्लियर हो रही मेरी बात? आभा समझ में आ रही मेरी बात? उमा सिंह जी मेरी बात समझ में आ रही है? कल्पना मेरी बात समझ में आ रही है? 30,000 बीवी बेटा लेफ्ट करोगे, 30,000 बीवी बेटा राइट करोगे, तो 7,500 रुपए तुम्हारे खाते में आएगा, प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। लेकिन 30,000 बीवी लेफ्ट और राइट में होनी चाहिए। स्पॉन्सरिंग तुम्हारी है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात आते हैं साहब, आप यहां पर आते हो, आपके लेफ्ट में आपके राइट में 60,000 बीवी हो जाती हैं। स्पॉन्सरिंग आपने कुछ नहीं करी है, आपने सिर्फ अपनी आईडी पे 500 बीवी किया है। 15,000 रुपए यहां पर आपको मिल जाएंगे। 15,000 रुपए यहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है साहब, चलो और आगे बढ़ते हैं। बस 2 लाइन का और रह गया है। आप यहां पर आए, कुल मिला के मोटा मोटा ये देख रहे हो आप कि जो ये नीचे की लेग्स चल रही हैं उसका 25% ऊपर जा रहा है। यहां पर आपने 1.2 लाख करा, यहां पर आपने 1.2 लाख करा, तो यहां कितना आ जाएगा? 30,000। यानी कि जो नीचे की मैचिंग हो रही है उसका 25% ऊपर आपका पे आउट बन जा रहा है, उसका आपका 25% ऊपर आपका पे आउट बन जा रहा है। 25%, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यानी 2,40,000 रुपए, 40,000 बीवी आपने करा है, तो 30,000 का आपका पे आउट बन गया। ठीक है साहब, एक लाइन और बची है, वो लिख लेते हो हमका। आप यहां पर आते हो, 2,40,000 इधर करते हो, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में करते हो, 2,40,000 बीवी राइट में करते हो। आपने सिर्फ यहां भी 500 बीवी ही करी है अभी। आपका पे आउट शुरुआत के 2 महीने 55,000 आएगा। शुरुआत के 2 महीने
फॉर इनिशियली 2 मंथ्स, लेकिन 2 महीने लगातार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो तीसरे महीने से 2.4 लाख लेफ्ट, 2.4 लाख राइट किया आपने, 70,000 रुपए आपको आने शुरू हो जाएंगे। 70,000 रुपए आपको आने शुरू हो जाएंगे, यानी मोटा मोटा मान के चलो 5 लाख बीवी का धंधा आपने दिया, 70,000 रुपए का ऊपर आपको पैसा आना शुरू हो गया। 70,000 का पैसा आपको आना शुरू हो गया। ठीक है साहब। इसके बाद में अब इसी मल्टीपल में आप आगे बढ़ सकते हैं कि 2.5 की जगह 4.8 हो गया, हाँ 4.8 हो गया, तो ऊपर जाके 140 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी मल्टीपल में बढ़ते जाएंगे तो ऊपर का पे आउट इसी मल्टीपल में बढ़ता जाएगा। बहुत ज्यादा गहराई में प्लान में घुसने की जरूरत नहीं है। और मोटी बात यहां पर यह है कि जो ड्रीम है, जो हमारा लक्ष्य है, प्रेसिडेंट क्लब, जिसके लिए हम आए हैं यहां पर, जिसके लिए मैंने डार्जुनैन को ज्वाइन किया है, वो है 27 लाख लेफ्ट और 27 लाख राइट। ये करते हो तो लगभग 6 लाख रुपए, 60,000, 6 लाख रुपए। ये मेरा लक्ष्य है, जिसके लिए मैंने डार्जुनैन को ज्वाइन किया है। भगवान ने चाहा तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, आप भी यही रहेंगे, मैं भी यही रहूंगा, इसको हम बीट कर लेंगे। 60,000 नहीं भाई, 6 लाख है। ये 6 लाख मिलेगा, 27 लाख। ठीक है। अब इसी में एक खेल और है। खेल ये है, मैं खत्म ही कर दूं इसको, कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्योर नेटवर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्राइपॉड से स्टार्ट करते हैं। यहां आते हैं और अपनी फैमिली को ये ऐसे लगा देते हैं, यहां फैमिली 1 लगा देते हैं और यहां फैमिली 2 लगा देते हैं, और फिर यहां से बिजनेस शुरू करते हैं, यहां से मैचिंग शुरू करते हैं। जिनके पास में थोड़ा सा नेटवर्क है, जो थोड़ा सा नेटवर्किंग की माइंडसेट रखते हैं, जिनको लगता है कि हम थोड़ा सा काम करने में इंटरेस्टेड हैं, हम मेहनत करने में इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास लोग हैं, वो ट्राइपॉड से आवे, सबके लिए जरूरी नहीं है। जिनको लगता है कि नेटवर्किंग उनके लिए टफ है, उनको ट्राइपॉड से आने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल आईडी से आए, वही उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनको बड़ा पैसा कमाना है, नेटवर्किंग को प्रोफेशन बनाना है, तो वो ट्राइपॉड से आते हैं। वो यहां से मैचिंग करना शुरू करते हैं, यहां से यहां माल कमाते हैं, यहां से मैचिंग करते हैं तो यहां माल कमाते हैं, और इन दोनों की मैचिंग कर लेते हैं तो क्या करते हैं, यहां माल कमाते हैं। यानी एक ही पैसे को आप समझिए 3 जगह बांटते हैं। मान लो 30,000 बीवी यहां किया उन्होंने, 30,000 बीवी यहां किया, 30,000 बीवी यहां किया, 30,000 बीवी यहां किया। अभी 4 लाख भी आपके पास होनी चाहिए, ये भी आपके पास दम होनी चाहिए इतनी, है ना। अब 30,000 की उन्होंने 4 लाख बना ली, 7,500 यहां मिल गया उनको। मैंने कहा था 1/4 मिल जाता है आपको, 7,500 यहां मिल गया, तो 7,500 तो यहां मिल गए। यहां कितने की मैचिंग हो गई ऊपर वाले पे, 30 दूना 60, 30 दूना 60, इसका 1/4, 15,000 यहां मिल गए। टोटल कितना मिल गया, 30,000। यानी 30,000 की मैच की, अगर नीचे उन्होंने अपनी फैमिली आईडी पे 30,000 की 4 लाख बना दी है, तो उनकी फैमिली इनकम कितनी हो गई, 30,000 रुपए हो गई, 30,000 रुपए हो गई। इस तरह से नेटवर्कर जो है यहां से बड़ा पैसा कमा सकता है, बड़ी इनकम ले सकता है। अब चलते चलते 10:18 हो गया, आप लोग पक गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा 1-1.5 मिनट और सुन लो, बहुत जरूरी चीज है। कैसे करें सर, आप बतियाते बड़ा अच्छा हो, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, आप जब बोलते हो तो लगता है आप सब कुछ बड़ा आसान आसान सा लगता है हाँ हाँ क्यों नहीं हो जाएगा, बड़ा आसान से हो जाएगा। कैसे करें सर, भाई साहब जितनी आसानी से मैंने बताया है, बिजनेस इतनी ही आसानी से होने वाला बिजनेस। एक छुटकू सा बैग ले लीजिए, एक छुटकू से बैग में एक डे क्रीम डाल लीजिए, एक ग्लूटाथियन फेस वॉश डाल लीजिए, एक हनी डाल लीजिए, एक हनी डाल लीजिए, एक जीआईटी डाल लीजिए, एक फोरवेल डाल लीजिए, ऑर्थोप्रास, ऑर्थोसोल, ऑल ग्रीन पाउडर, न्यूग्रो, थोड़े से बॉडी लोशन एक आध ले लीजिए। ये एक छोटा सा बैग बनाइए अपने पास में, छुटकू सा बैग बनाइए, और छुटकू सा बैग बना के किसी भी भले आदमी से मिलिए, और उसको मिलने के बाद में आपको बिल्कुल एक भी वर्ड नहीं बोलना है, नेटवर्किंग, अपलाइन, डाउनलाइन, कंपनी, मेंबर, ज्वाइनिंग, आईडी, एक वर्ड नहीं बोलना है। सिंपल भाषा में बात करनी है। दीदी, भैया, जीजा, जो भी आपका रिश्ता हो, मामा, बुआ, फूफा, जो भी रिश्ता हो, मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं उसके प्रोडक्ट्स आपको
टच एंड फील कराने के लिए यहां पर आया हूं। मुंह खोलो, जैसे ही वो मुंह खोले उसके मुंह में एक चम्मच शहद डाल दो। उसका मुंह खुलवाओ और एक चम्मच शहद उसके मुंह में डाल दो। मैं रणवीर सिंह आपको वचन देता हूं कि 100 में से 90 लोग आपसे कहेंगे ये शहद यहीं रख के जाओ। जैसे ही वो बंदा, किसी के घर जाओगे आदमी, पूनम जी किसी के घर जाओगे आदमी पानी पूछेगा कि नहीं पूछेगा आपको? पानी तो पूछता है ना आदमी। एक गिलास पानी तो आदमी पिलाता है ना। जैसे ही वो पानी आपके सामने रखे, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। अपनी जेब से एक जीआईटी निकालो, दूसरी जेब से फोरवेल निकालो, 2 ड्रॉप जीआईटी के डालो, 2 ड्रॉप फोरवेल के डालो, उसी के सामने उसकी फैमिली को दिखा के और गट 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 करके पी जाओ। आपको क्या लगता है सामने वाला क्या बोलेगा आपसे? ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्यों किया? ये क्या जादू कर रहे हो? ये इसमें डाला क्यों आपने? फिर उसको बताओ, अपना गिलास लेके आओ, फिर उसके गिलास में भी 2 ड्रॉप डाल दो, उसके गिलास में 2 ड्रॉप फोरवेल डाल दो। 15 मिनट बाद उससे पूछो बॉडी हल्की लग रही है क्या? 15 मिनट बाद उससे पूछो गैस में कुछ आराम मिली क्या? 15 मिनट बाद उससे पूछो कुछ एसिडिटी कम हुई क्या? 15 मिनट बाद उससे पूछो शरीर कुछ हल्का लगा क्या? हाँ यार, हल्का तो लगा यार। घुटने में दर्द तो यार कम हो गया यार। गर्दन का दर्द तो यार कम हो गया यार। कमर में यार अब वो दर्द तो नहीं रह गया जो दर्द पहले हुआ करता था। भैया बेचने का प्रयास मत करो, डार्जुन के प्रोडक्ट्स को देखकर ही मैं आया हूं। 2 चीजें बता दी। भले आदमी का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के वो चारकोल जो फेस मास्क आता है, उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा लगा दो। 10-5 मिनट अच्छी चल रही है, थैंक यू तेजवीर सर। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लगा दो, 2-4-5 मिनट में सूख जाएगा वो। सूख जाएगा, एक कपड़ा लेके पोंछ दो। फिर उसके दोनों हाथ देख लो, एक हाथ गोरा एक हाथ काला। वो तुमसे कहेगा ये मुझे दे के जाओ। ना मेंबर, ना आईडी, ना नेटवर्किंग, ना अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना प्रोफाइल, ना प्लान, ना प्रोडक्ट, कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं आप इन कुछ प्रोडक्ट्स को टच एंड फील करके देखो। आप इतना कर लो दोस्त, अगर एक शहद भी उसने ले लिया तो 650 का धंधा आपका हो गया। अगर एक जीआईटी भी ले लिया उसने तो 500 रुपए आपको और मिल गए। फोरवेल के विषय में थोड़ा सा आपने जरा सा उसको बता दिया, थोड़ा सा फोरवेल के विषय में, आपका 1300 का धंधा, 800 का धंधा और हो गया। और बता दूं, आप उसके घर का हल्दी मंगवा लो, एक कटोरी में लेके जाओ, एक कटोरी में उसके घर की हल्दी मंगवा लो 1 चम्मच, और अपनी हल्दी निकाल लो 1 चम्मच। कुछ मत बोलो मेरे भाई, कुछ मत बोलो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। साला गूंगा बहरा जैसा भी आदमी होगा, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर वो ब्लाइंड भी है तो भी कह देगा ये वाली हल्दी असली है, ये वाली हल्दी असली है। अरे क्यों, क्यों दुनिया भर की ड्रामा करना? ड्रामा वो करें जिसके प्रोडक्ट में दम ना हो। तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, तुमको ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको ठुमके लगाने की तालियां बजाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है यार, उड़ के बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उड़ के बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, 3 दिन के अंदर रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट हैं। तुम काहे को परेशान हो रहे हो यार? बिजनेस यूं होगा, यूं चुटकियों में, चुटकियों में बिजनेस होने वाला बिजनेस है ये। बस ये सेट कर लो, ये सेट कर लो। अब 1 चम्मच मेरा शहद ना चला जाए इस चक्कर में, अगर रजनी निगम तुम बैठ गई, या मान लो कोई दूसरा आदमी बैठ गया, या संजय राठौर कह रहा है यार मेरा 1 चम्मच शहद पी जाएगा साला, पता नहीं खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो संजय बाबू धंधा ना हो पाएगा। 1 चम्मच शहद तो उसको पिलाना पड़ेगा बाबू। हो सकता खरीदे, हो सकता ना भी खरीदे, लेकिन 1 चम्मच शहद पिलाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा सौंफ जो है ना, सौंफ का पैकेट निकालना, 4 सौंफ के दाने उसके मुंह में डाल देना। भाई साहब बंदा ये नहीं कह सकता, तुमसे चैलेंज करता हूं, लिख के देता हूं, तुमसे ये नहीं कह सकता कि नहीं यार प्रोडक्ट में दम नहीं है। इतना करके देख लो, जीआईटी फोरवेल पिला दो, हल्दी सुंघा दो, शहद का 1 चम्मच चटा दो, डे क्रीम थोड़ी सी हाथ में लगवा दो। धंधा ना हो तो रणवीर सिंह को मैसेज डाल देना और बता देना कि सर मैंने ये किया और धंधा नहीं हो ही नहीं सकता सर। एक बात का प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप इस नेटवर्क में हो, अगर आप डार्जुन में हो, अगर आप मेरे साथ में जुड़े हो, अगले 1 साल के अंदर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल के रहेगी।
धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी जिंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर सकूं, आपकी जिंदगी में कुछ कर सकूं, आपके जीवन को कुछ कुछ प्रफुल्लित कर सकूं, आपके जीवन में लाखों रुपए कमाने के लायक बन सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, लव यू डियर।